Okay, now we start the definition of intersection of sets. The intersection of two sets. This is the symbol of intersection. We denote A intersection B. This is the notation of intersection. So there are two sets A and B written as A intersection B. The set consisting of all common elements of A and B. The set consisting of all common elements in both sets, that is called A intersection B. मैथमेटिकली एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी कि अगर मेरे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 और एक मेरे पास सेट है 3 4 एंड 5 एंड वी नीड टू फाइंड A intersection B. A intersection B. Okay, now A intersection B mean the common element consisting in A and B. वो एलिमेंट्स जो कॉमन हूँ और दोनों के दोनों A और B में कंसिस्ट कर रहे हूँ, कंटेन कर रहे हूँ. कॉमन एलिमेंट्स देखा जाए, वन यहाँ है, वन यहाँ नहीं है, मीन दिस वन इज़ नॉट कॉमन इन बोथ सेट्स. टू भी कॉमन नहीं है. 3 देखो, ये 3 जो है ये यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद है. इसका मतलब है दिस 3 इज़ अ कॉमन एलिमेंट. सिमिलरली दिस 4, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स थे ये दोनों सेट्स में कॉमन थे, तो हमने इसको कह दिया कि ये ए इंटरसेक्शन बी है. इसकी एग्जांपल एक और अगर हो, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हो, चलो डिसजॉइंट का कंसेप्ट बाद में दूंगा और ओवरलैपिंग का. पहले हम इस तरह कर लेते हैं. मैं एक सेट लिखता हूँ A 1 2 3, B लिखता हूँ A B C एंड आई वांट टू फाइंड द A इंटरसेक्शन B, मीन कंसिस्टिंग कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B. ऐसे एलिमेंट जो A में भी हूँ और B में भी हूँ. क्या कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन हो? सो देयर इज़ नो एलिमेंट विच इज़ कॉमन. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट आएगा. मतलब कि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं. एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं और एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिखते हो. जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो एम्प्टी सेट को अक्सर ऐसे लिख देते हैं. ये एम्प्टी सेट नहीं है, माइंड इट. एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? एम्प्टी सेट में देखो, एम्प्टी सेट की तो ये हो गया ना, इस सेट के अंदर एक और सेट मौजूद दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है एक सेट के अंदर एक और सेट मौजूद है, तो मीन दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट. तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसको सिंगलटन सेट कहते हैं विच हैज़ वन एलिमेंट या वन सेट. तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता. एम्प्टी सेट या तो आपने ऐसे लिखना है या अपने इस तरह फाई की फॉर्म में लिखना होगा. तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी. अगर दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा. इसको फाई कहते हैं, ठीक है, या इसको एम्प्टी सेट की फॉर्म में लिखेंगे. इसके बाद डिफरेंस ऑफ अ सेट्स आता है. डिफरेंस, दो सेट्स के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या लिखता हूँ, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, और अगर मैंने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखना तो उसका मतलब होगा ए माइनस बी. अगर मैंने ए को बी में से माइनस किया, या बी माइनस ए भी कर सकते हो, इसको ए माइनस बी भी लिखते हैं या इसको ए स्लैश बी भी लिखते हैं. इसका मतलब ये ए डिफरेंस बी. अब इस ए डिफरेंस बी का या ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो ए में तो हूँ, कंटेन कर रहे हूँ, लेकिन वो एलिमेंट बी में मौजूद ना हूँ, तो वो ए माइनस बी होगा. सपोज 1 2 3, एक मेरे पास सेट ये है और एक मेरे पास सेट बी है 4 5 और 6, या इसको 3 भी लिख लो, ज़्यादा इजीली समझ आपको आ जाएगा. ए माइनस बी का मतलब जो ए में हूँ और बी में ना हूँ. देखो ए में 1 है तो ये बी में नहीं है, तो मीन कि ये 1 आएगा क्योंकि ए में है बी में नहीं है. 2 ए में है बी में नहीं है. 3 देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा. आपने ये नहीं करना कि बी के भी एलिमेंट्स देखने हैं. ए माइनस बी का मतलब ये होगा कि ए में एलिमेंट्स हूँ, बी में वो मौजूद ना हूँ. तो यहाँ ऐसे दो ही एलिमेंट्स ऐसे थे 1 और 2 जो कि बी में. तो ये डिफरेंस हो गया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स क्या होता है और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.